आज बच्चों का फ़ोटोशूट करवाने के लिए हम बाहर आए थे फ़ोटो स्टूडियो में। क्योंकि ये स्टूडियो में आने का पर्पस जो था स्पेशल फ़ोटो करवाने का यहाँ से, क्योंकि हमने वीज़ा रिन्यूअल करवाना था। तो वीज़ा रिन्यूअल के लिए जो आपकी पिक्चर होती है वो इसी शॉप से बनती है, और ये नहीं कि हर शॉप की पिक्चर एक्सेप्टेबल नहीं होती। ये जो वीज़ा रिन्यूअल के लिए ऑफिस होता है, वहीं पे सामने उसके ये शॉप होती है, जनरली नियर बाय ही होती है। तो पाकिस्तान की तरह नहीं कि मतलब कि हम पिक्चर कहीं से भी बनवाते हैं तो वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए वैलिड होती है। तो यहाँ पे इस तरह नहीं है। एक बात ये, और दूसरी बात ये कि जब आप वैसे ये पीछे सैंपल डिस्प्ले किए हुए थे, ये और भी फ़ोटोशूट करते हैं। मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वीज़े के लिए ये करते हैं, ये लोग काफ़ी टाइप्स के फ़ोटोशूट करते हैं, जैसे कपल्स के लिए हैं और मॉडलिंग, कुछ भी तरह के। मैं वैसे ही रैंडमली ये वॉच कर रही थी गैलरी पे कि क्या क्या यहाँ पे मतलब कि किस टाइप के फ़ोटोशूट करते हैं। लेकिन जो आपने मतलब कि वीज़े के लिए लेनी है पिक्चर, उसकी टर्म एंड कंडीशन एंट्रेंस पे ही उन्होंने डिस्प्ले की हुई थी, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो वहाँ पे इसी टाइप के आते हैं। जो ये रूम था ये प्रोफेशनल फ़ोटो शूट करने के लिए था। काफ़ी सारी लाइट्स थी, छोटा सा मेकअप स्टूडियो भी बनाया हुआ था, और जो इस रूम के चार्जेस थे वो डिफरेंट थे, और जो बाहर बिल्कुल सिंपल सी चेयर पे बिठा के करते हैं ना, उसके चार्जेस डिफरेंट थे। ये इस साइड पे जो चेयर है, और यहाँ पे छोटा सा मेकअप करने के लिए बाहर भी था, अंदर भी था और बाहर भी था, टेबल लगा हुआ था। तो बहरहाल हमें तो ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि सिर्फ बच्चों की पिक्चर लेनी थी, और वो एक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट थी। डॉक्यूमेंट के लिए तो कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती। हाँ, उनके लिए ये मेकअप करने की जगह थी छोटी सी बनाई। वो लोग जो थोड़ा कॉन्शियस हैं अपनी लुक के बारे में, तो उनको ही थोड़ा सा टच दे देते हैं। मैंने तो जब भी एडिटिंग वगैरह करनी होती है, डिफरेंट डिफरेंट एडिटिंग ऐप्स अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन, आप जाके तो कर सकते हैं, इतना कोई इशू नहीं होता। ये इनकी डिफरेंट प्रोडक्ट्स थी। मैं तो ऐसे मेकअप बाहर से करना भी, अगर मैंने मेकअप हो तो मैं नहीं करवाती, खुद ही लाइट सा मेकअप कर लेती हूँ। और एक अंदर भी छोटा सा अम्ब्रेला लगी हुई थी। यहाँ पे पिक्चर लेने का जो असूल है, ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम्स भी लगे हुए हैं। अगर आप मतलब कि फ्रेमिंग करवाना चाहते हैं उसकी भी ऑप्शन है। फैमिली फ़ोटो शूट्स भी करते हैं। अगर आप डिलीवरी करवाना चाहते हैं तो एसएफ के थ्रू ये लोग डिलीवरी भी कर देते हैं। अगर आप रिसीव नहीं करना चाहते वैसे तो ये इमीडिएटली आपको फ़ोटो दे देते हैं, जो भी आपकी डॉक्यूमेंट्स की होती है। हाँ, जो लॉन्ग फोटो शूट्स होते हैं, ज़ाहिर सी बात उन्होंने एडिटिंग वगैरह करनी होती है, उसको टाइम देना होता है, तो उसके लिए एसएफ की डिलीवरी भी मौजूद है। चाइना में एसएफ की डिलीवरी जो है वो बहुत सेफ़ है और फास्टेस्ट भी है। 24 आवर में चीज़ आपके घर पहुंच जाती है। अगर नियर बाई हो तो विद इन 1 डे भी आपके घर में इजीली चीज़ पहुंच जाती है। यहाँ पे हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं यहाँ पे आते हैं वीज़ा रिन्यूअल के लिए, तो काफ़ी रश होता है, काफ़ी सारे लोग फ़ोटो शूट करवा रहे होते हैं। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वीज़ा रिन्यूअल के लिए तो उसी बंदे को ज़रूरत होती है जो कि फॉरनर्स हैं। तो फॉरनर जो होते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे आपको दिखाई देंगे फ़ोटो शूट करवाते हुए। हमारा भी नंबर नहीं आया था, तो ज़ाहिर सी बात है बच्चों के साथ फ़ोटो शूट करवाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि बच्चे तो स्टैटिक होकर बैठ नहीं सकते, वो भागना कूदना घूमना फिरना पसंद करते हैं, और बच्चों की पिक्चर लेना भी डिफ़िकल्ट होता है। और लेकिन ये है कि फिर आपको थोड़ा वेट करना पड़ता है। यही वजह है कि बच्चों के फ़ोटोशूट के चार्जेस डिफरेंट और सबसे ज़्यादा थे। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो अपना एक टाइम इन्वेस्ट कर रहा था, बच्चे का इंतज़ार करता है कि वो मतलब कि कब उसका पोज फाइनल हो सके। या मेरी बेटी जो थी वो भी अपनी पिक्चर बनवाना चाह रही थी, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसका लास्ट टाइम हम अप्लाई कर चुके थे। मेरे बेटे का चूँकि हम पाकिस्तान में अप्लाई करके आए थे, तो वो तो वैलिड था, लेकिन अब एक्सपायर हो गया था, तो हमें इसका रीन्यूअल करवाना था। चाइना में ये रूल बना दिया गया कि अगर आपने एक दफ़ा ये डॉक्यूमेंटेशन वाली जो पिक्चर आपने ले ली, तो ये लोग क्या करते हैं, इसका ऑनलाइन जनाब एक सिस्टम जनरेट कर देते हैं, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन अंदर मौजूद होती है, आपको सिर्फ रिसिप्ट इशू की जाती है। आपको हार्ड कॉपी की पिक्चर की लेने की ज़रूरत नहीं है। देखिए कितना बड़ा फ़ायदा कि एक तो आपका टाइम भी सेव होता है, एक तो फोटोग्राफर जो बंदा है इतना बार बार एक ही बंदे की बार बार पिक्चर लेता है, वो भी पिक्चर नहीं लेने की उसको ज़रूरत पड़ती। और दूसरी बात यह है कि रिसोर्सेज भी सेव होते हैं। जब आप पेपर हार्ड कॉपीज़ में चीज़ें वहाँ निकालते हो तो कोई ज़रूरत नहीं है।
तो पिक्चर जो है आपने अगर दोबारा लेनी है तो आपने जस्ट अपना वही वाली रिसिप्ट दिखा दें या अपना पासपोर्ट नंबर दिखा दें, मोबाइल नंबर, जिस हिसाब से भी उसने डाटा आपका सेव किया हुआ है, तो आपको दोबारा एक रिसिप्ट जनरेट करके दे देता है और वो वैलिड होती है नेक्स्ट टाइम डॉक्यूमेंटेशन के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि क्या वो दोबारा पैसे उतने ही लेते हैं या कोई पैसा नहीं लेते? जी, चार्जेस सेम ही होंगे, बस उसने अपना टाइम सेव किया और अपने रिसोर्सेज को गवर्नमेंट सेव करती है कि इतना कागज़ वगैरह वेस्ट ना किया जाए। तो ये एक अच्छा स्टेप है, क्योंकि टाइम ही तो मनी है। तो एक बंदा अपना अगर टाइम सेव करे तो उसको कहीं और इन्वेस्ट कर देता है। बहरहाल मल्टीपल शॉट्स लेने से बच्चे का एक पिक्चर ऐसा बन जाता है जो ऑनलाइन अपलोड करने के लिए एक्सेप्टेबल होता है। एक्चुअली ऑनलाइन सिस्टम जो होता है वो हर पिक्चर को एक्सेप्ट नहीं करता, उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो बहरहाल ये पिक्चर फाइनल होगी थी। वी आर नॉट कॉन्शियस। वो पूछ रहा था कि इसमें कोई एडिटिंग वगैरह करनी है, क्यों? क्योंकि एडिटिंग के चार्जेस डिफरेंट थे। अब डिफरेंट रेट हैं, जैसे 38 से आई थिंक या 35 से स्टार्ट होती थी, फिर 48 थी, 68 थी, इस तरह डिफरेंट डिफरेंट जनाब रेट बढ़ते जा रहे थे। 10 मिनट्स के अंदर फ़ोटो आपकी रेडी हो जाती है, इमीडिएटली आपको दे दी जाती है। जैसे ये एक पूरा उन्होंने पोस्टर लगाया हुआ है 35, 49, 69, 89। अब क्वेश्चन ये है कि क्या हर डॉक्यूमेंटरी की डिफरेंट रिक्वायरमेंट? नहीं, यही रिक्वायरमेंट थी। क्वेश्चन इज डैट कि आपको, कई लोग कॉन्शियस होते हैं, नहीं मेरी लुक कैसी आनी चाहिए, मैं थोड़ा सा फेयर लगूं, चेहरे पर किसी स्माइल होनी चाहिए। तो इस तरह की अगर आपकी रिक्वायरमेंट, अगर आप कॉन्शियस हो जाते हो और उनको बार बार आप जनाब इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हो अपनी पिक्चर के बारे में, तो डेफिनेटली वो फिर एक्स्ट्रा चार्जेस करता चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो एडिटिंग कर करके आपकी पिक्चर को आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक रेडी करता है। तो वी आर नॉट कॉन्शियस, हमें जस्ट एक रिक्वायरमेंट चाहिए थी। तो मैं ऐसे मौक़ों पर तो कॉन्शियस बिल्कुल भी नहीं होती कि बच्चों की यूँ आए, मेरी ऐसी है। मेरी और लास्ट टाइम की पिक्चर हो चुकी थी, इनके सिस्टम में जनरेट हुई थी, इसलिए मुझे ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने तो सिर्फ रिसिप्ट से काम चलाया, मैंने दोबारा बार बार तस्वीरें नहीं बनाती। अगर आप बनाना चाहते हो नो प्रॉब्लम। जो लोग नहीं प्रेफर करते कि भाई मतलब कि वो दे डोंट लाइक, दे डोंट फील कंफर्टेबल, दे वांट टू सेव देयर टाइम, तो हरी होते हैं, तो मैं ख़ुद प्रेफर करती हूँ कि भाई बस जो मेरी पिक्चर बन चुकी है मैं उसी को चलाऊँ। तो लिहाजा अब यहाँ पे हमारी जो रिसिप्ट थी वो जनरेट हो रही थी, तो हम उसका वेट कर रहे थे। बहरहाल मेरा बेटा जो होता है, इसका फेवरेट काम होता है ड्रॉज, जहाँ पे भी दिखाई दे उनको ओपन करना, क्लोज करना। ही लव इट। हालांकि मैंने इसको बार बार मना भी किया और मैंने डिस्ट्रैक्ट करने के लिए इवन के चेयर भी आगे रखी, इसके डैड ने भी चेयर रखी, बट ही स्टिल पुश करके अपनी ड्रॉज में पहुंच जाता है। इतना माइंड को बच्चा यूज़ करने लग गया। आई एम सो सरप्राइज्ड कि अभी तक मतलब 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं हुए इसको, फिर भी ही इज़ यूजिंग हिज माइंड और अपने लिए रास्ता बनाता है। देखिए आप किस तरह ये बार बार चेयर को पुश करेगा। काफ़ी इसने यहाँ पे टाइम लिए चेयर को पुश करने में, अपनी जगह बनाने के लिए। वो तो मैंने यहाँ पे वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दिया था ताकि आप लोग एक क्विक लुक देख सकें कि बच्चा किस तरह से स्ट्रगल कर रहा है, अपने माइंड को यूज़ कर रहा है। मेरे लिए चीज़ें चूँकि न्यू होती हैं तो आई इंजॉयड, और मैं इनको कैप्चर करती हूँ और एक मतलब सेव कर लेती हूँ कि मेरे बच्चों की मेमोरीज हैं। देखें उसने पुश कर करके अपनी जगह बना ली है। अब ड्रॉज ओपन करेगा, सारा सामान जो होता है उसको निकाल के बाहर रखता है, बस ये इसका काम है। बट आई एम स्केयर्ड कि अपने हाथ को मत ज़ख्मी ना करे, क्योंकि अक्सर ड्रॉ के अंदर हाथ दे लेता है और ड्रॉ को क्लोज कर देता है। अरफा वाज गेटिंग फसी एंड ग्रम्पिंग। तो बहरहाल ये स्टफ़ टॉय उन्होंने शॉपकीपर नहीं रखा हुआ था कि बच्चों को दे देते हैं ताकि बच्चे थोड़ा सा एंटरटेन होते रहें, बोर ना हो। या अगर आपने फ़ोटोशूट भी बच्चों का करवाना हो तो आप ये टॉयज़ वगैरह दे के मुख्तलिफ बच्चों के पोज वगैरह बना सकते हैं। लेकिन मैं तो बच्चों के खुद ही फ़ोटोशूट कर लेती हूँ अपने मोबाइल से ही, और एडिटिंग करनी हो तो कोई ऐप्स यूज़ कर लेती हूँ। चाइनीज़ जो मेथू ऐप है, मैं मतलब उससे एडिटिंग कर लेती हूँ। इट्स सो गुड। चाइना वाले में जितने भी लोग हैं ज़्यादातर उसी से एडिटिंग करते हैं। यहाँ पे फाइनली वेट इज़ ओवर और हमारी स्लिप जो थी वो जनरेट होगी थी, तो हमने यहाँ पे एग्ज़िट ले लिया। अब हम जनाब जाएंगे अपने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस जहाँ पे वीज़ा रिन्यूअल होता है। वीज़ा रिन्यूअल करने वाला जो ऑफिस था वहाँ पे अभी लंच ब्रेक था इस टाइम, तो लंच ब्रेक हम बाहर वेट कर रहे थे। उस ऑफिस में बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है आपको कि आप बग़ैर किसी काम के अंदर एंट्री लें या वेट करें। बस आपने फ़ौरन एंटर होना होता है, अपने कागज़ जमा कराने होते हैं और आपको बाहर निकाल देते हैं।
और काफ़ी स्ट्रिक्टनेस थी, मास्क वगैरह, इवन के मेरी बेटी की जो थी उसको भी नहीं एंटर होने दे रहे थे। उन्होंने कहा अगर मास्क नहीं है तो शी कांट एंटर, आपको बाहर ही वेट करना पड़ेगा। तो फिर बहरहाल मास्क तो मैंने बच्चों का रखा होता है, लेकिन बच्चों के मामले में बिल्कुल रिलैक्सेशन नहीं कर रहे थे और बहुत रूड भी हो रहा था वो, क्योंकि मैं इग्नोर कर रही थी, क्योंकि असफंद के पास मास्क नहीं था। असफंद बिल्कुल भी मास्क मुंह पे नहीं रखता, वो उतार के फेंक देता है, लेकिन वो बिल्कुल भी इस मामले में कोई भी मुझे कंसेशन नहीं दे रहा था। सिक्योरिटी गार्ड जो वहाँ खड़ा था, ये आपको पता है कि यहाँ पे डिलीवरी बॉयज़ इस तरह से डिलीवरी करते हैं। छोटा सा एक लोडर होता है, इसमें सामान आते हैं, कॉटन्स वगैरह आते हैं। इसके सामने ही हर बिल्डिंग के बाद एक हाइव बॉक्स रखा होता है जिसके अंदर ये सारा सामान लोड करके चले जाते हैं, और यहीं से जिन लोग होते हैं वो अपना लगेज पिक एंड ड्रॉप कर सकते हैं। आपने चीज़ सेंड भी करनी हो तो आप इसके अंदर रख सकते हैं अपनी सारी इन्फॉर्मेशन। ये छोटी स्क्रीन लगी है, इसके ऊपर फीड कर दे। आप देख सकते हैं ओपनली भी कॉटन कुछ पड़े हुए हैं। मीन सिक्योरिटी सिस्टम इज़ सो गुड, मतलब कि इतनी जल्दी कोई चीज़ गायब नहीं होती यहाँ पे। और ऊपर वैसे भी एक कैमरा लगा होता है ग्लोब की फॉर्म में, जो 360 रिकॉर्डिंग करता रहता है। तो बस हमारा वेट ही हो रहा था, क्योंकि बच्चे भी ज़ाहिर सी बात है ये उनका लंच के बाद वो हल्की सी पावर नैप लेते हैं, तो इस वजह से बच्चे इरिटेट हो रहे थे। हालांकि मैंने इनको फीड तो करवा दिया था लंच वगैरह, लेकिन बहरहाल वेट इज़ ओवर। वी एंटर्ड इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस, जो यहाँ पे सिक्योरिटी का होता है, जो कि डील करते हैं वीज़ा रिन्यूअल को। बस यहाँ पे इस तरह से चेयर्स पड़ी होती हैं, आपने बैठ के अपना फॉर्म फिल करना होता है। आपने देखा होगा लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं, उसके बाद आपने अपना फॉर्म, जब आपका कूपन आपको इशू कर दिया जाता है जिसके ऊपर आपका वेटिंग नंबर मेंशन होता है, मशीन जनरेट करती है, तो आपने वो दिखाना होता है और अपने डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग करवानी होती है। उसके बाद आपको स्लिप इशू कर दी जाती है। ये वीज़ा रिन्यूअल का ऑफिस था। यहाँ पे मैं वेट कर रही थी, मेरे हस्बैंड जो थे वो सबमिट करवाने जा चुके थे। फाइनली बच्चों के साथ वेट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि बच्चे आपको पता बिल्कुल भी तमीज़ से तो नहीं बैठते। वो तो बस हर वक्त फ़न के मूड में होते हैं, या उनको कोई ना कोई इंटरटेनमेंट चाहिए। तो ये अपने प्रेम के साथ ही लगा हुआ था। माशाल्लाह इसने चलना भी स्टार्ट कर दिया, प्रेम को पुश भी करता अब। तो ये अब प्रेम के अंदर बिल्कुल भी नहीं बैठता, जंप करके बाहर निकल आता है। अल्लाह अल्लाह करके यहाँ पे काम फिनिश हुआ था, और बस हम लोग अब बाहर जाने के लिए, वापसी घर जाने के लिए हम रेडी हो रहे थे। वेट इज़ ओवर, थैंक्स गॉड। आज का दिन काफ़ी मेरा हेक्टिक रहा, और लेकिन ये था कि डे हमारा प्रोडक्टिव रहा, हमने अपने सारे काम कर लिए थे। ये सबसे बड़ी टेंशन होती है, क्योंकि वीज़ा रिन्यूअल के बगैर तो आप स्टे नहीं कर सकते किसी भी कंट्री में। चाइना में सबसे बड़ा इशू जो है वो यही है कि आपको हर 2 साल के बाद रिन्यू करवाना पड़ता है।